स्वागत है मेरे चैनल मिशन 12 टॉपर में। आज की क्लास में मैं फिजिक्स यानी भौतिक की क्लास 12 2024 ए का क्वेश्चन पेपर कराने जा रहा हूँ। इसका समय 3 घंटा 15 मिनट रहता है, जिसमें 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन बनाना रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। पहला है प्रतिरोध में, दूसरा एकत्व में, तीसरा धारित्व में, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हमारा ये हो जाएगा प्रतिरोध में। दूसरा है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। इसका ऑप्शन नंबर ए में है 50 पाई, ऑप्शन बी में है सिर्फ 50, ऑप्शन सी में है 100 पाई और ऑप्शन डी में है सिर्फ 100। तो इसका सही आंसर मेरा बी नंबर हो जाएगा 50। तीसरा है विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। पहला एस डीसी, बी में एसी, सी में डीसी और एसी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा डीसी। अगला 4 नंबर है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। चौथा नंबर है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहला है अवतल दर्पण में से, बी में उत्तल दर्पण से, सी में है समतल दर्पण से और डी में है अवतल दर्पण से। इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा अवतल दर्पण से। पंचवा है संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर ए में P1 बटा P2, ऑप्शन नंबर बी में P2 बटा P1, ऑप्शन नंबर सी में P1 गुने P2, ऑप्शन नंबर डी में P1 प्लस P2। यहाँ पर कह रहा है कि P1 तथा P2 का समतुल्य लेंसों की क्षमता है। समतुल्य लेंसों की क्षमता होता है तो P1 प्लस में P2 हो जाता है। तो सही जवाब मेरा ऑप्शन नंबर डी P1 प्लस P2। छठा क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। पहला है बैगनी रंग का, दूसरा पीला रंग का, तीसरा नीला रंग का और चौथा है लाल रंग का। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। 7वां नंबर इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। पहला है विवर्तन के कारण, दूसरा है प्रकीर्णन के कारण, तीसरा है अपवर्तन के कारण और चौथा वन विक्षेपण के कारण। तो इसका सही जवाब हमारा होता है सी ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है आवेशों का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। 8वां नंबर है आवेशों का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए में कूलम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बी में कूलम गुने मीटर, ऑप्शन नंबर सी में मीटर प्रति कूलम और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। नवा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए में ए मेल टी के पावर 2 ए इनवर्स 1, बी में है ए मेल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, सी में है ए मेल टी इनवर्स 3 ए और ऑप्शन नंबर डी में है ए एल 2 टी इनवर्स 3 ए माइनस 1। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए मेल टी इनवर्स 3 इनवर्स 1। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर 8 कूलम ऋण आवेशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 10वां नंबर है 8 कूलम ऋण आवेशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में 5 × 10 की पावर 19, ऑप्शन नंबर बी में 2.5 × 10 की पावर 19, ऑप्शन नंबर सी में 12.8 × 10 की पावर 19 और ऑप्शन नंबर डी में 1.6 × 10 की पावर 19। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 × 10 की पावर 19। 11 नंबर 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा 5 × 10 की पावर -2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 25 × 10 की पावर -2 कूलम प्रति किलोमीटर, सी में 1 किलोमीटर और डी में है 0। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 × 10 की पावर -2 कूलम प्रति किलोमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर धातु के आवेशित गोलों के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने वाली विद्युत क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए में घटता है, ऑप्शन नंबर बी में बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी में उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, ऑप्शन नंबर डी में सर्वत्र शून्य रहता है। तो इसका सही जवाब हमेशा डी हो जाएगा यहाँ पर सर्वत्र शून्य रहता है, क्योंकि गोले के पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर जाने वाली विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर जा रहा हूँ। इसमें है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर इन विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। इसमें कुल विद्युतीय फ्लक्स पूछ दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी में 2q बटा इप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर सी में NQ बटा इप्सिलॉन नॉट और ऑप्शन नंबर डी में 0 है। तो हम लोग जानते हैं कि बंद पृष्ठ के अंदर विद्युतीय फ्लक्स q बटा इप्सिलॉन नॉट नहीं होता है। ये सबसे पहले 2q बटा इप्सिलॉन नॉट भी नहीं होगा, सी में NQ बटा इप्सिलॉन नॉट भी नहीं होगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कुल विद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ के अंदर शून्य होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होता है। इसमें विद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा आर, ऑप्शन नंबर बी में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सी में है 0 और ऑप्शन नंबर डी में है अनंत। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव का विद्युत विभव 0 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a इंटू बी से प्राप्त होता है तो वह द्वार है। पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ए एन डी द्वार, ऑप्शन नंबर बी में ओ आर, ऑप्शन नंबर सी में एन ओ आर और ऑप्शन नंबर डी में एन ओ टी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए एन डी द्वार। अगला क्वेश्चन 16 नंबर अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। इसमें अर्धचालक वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है 1 EV, ऑप्शन नंबर बी में 10 EV, ऑप्शन नंबर सी में 100 EV, ऑप्शन नंबर डी में 0.01 EV। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1 EV के बराबर होगा। इसका चौड़ाई 1 EV होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर यदि
दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 की द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। इसमें द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है 1 0 0 1 1 का 2, फिर 1 बी में है 1 0 1 1 2 का द्विधारी पद्धति लिया है। इसमें 1 1 0 0 1 का द्विधारी पद्धति, और डी में है 1 1 0 1 1 का द्विधारी पद्धति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 1 0 1 1 का द्विधारी पद्धति। हम लोग इस तरह से 27 करके निकालते हैं। इस तरह से 27 को लिखकर इसका 2 से यहाँ पर एलसीएम लगाते हैं और इससे कम लगाते हैं, यानी 27 है इसको 26 मानकर 13 लिखते हैं, इसका 1 बच जाता है। उसके बाद फिर 2 से लगाते हैं, 12 मानते हैं तो 12 6 से लगेगा, फिर इसमें 1 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ 3 है, यहाँ पर 0, यहाँ 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 0 1 इस तरह से मानकर बनाते हैं। उसके बाद सबको अंक उतार देते हैं 1 1 0 1 1 इस तरह से ये मेरा द्विधारी पद्धति आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। इसमें निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और निर्गम आवृत्ति पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है 25 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी में 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी में 100 हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर डी में 200 हर्ट्ज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, वैसी वियुक्ति जो मंडुलन तथा डिमंडुलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं। इसमें मंडुलम और डिमंडुलन दोनों का कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में लेजर, ऑप्शन नंबर बी में रडार, ऑप्शन नंबर सी में मोडेम, ऑप्शन नंबर डी में फैक्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मोडेम। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। ऑप्शन ए में 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 36,000 मील, ऑप्शन नंबर सी में 3,600 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी में 36,000 मीटर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, संकीर्ण का मापन किया जाता है। अगला है संकीर्ण का मापन किया जाता है। पहला ओम से, बी ऑप्शन नंबर डेसिबल से, सी है म्यू से, डी है सीमेन से। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेसिबल से। संकीर्ण का मापन डेसिबल से किया जाता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। 22 नंबर है, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च धारा, ऑप्शन नंबर बी उच्च वोल्टता, ऑप्शन नंबर सी अल्प धारा, ऑप्शन नंबर डी अल्प वोल्टता। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी उच्च वोल्टता। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी की ऊर्जा घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए में बी स्क्वायर बटा 2 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट, ऑप्शन नंबर सी है बी स्क्वायर बटा 4 म्यू नॉट, ऑप्शन नंबर डी है बी स्क्वायर बटा 3 म्यू नॉट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बी बटा 2 म्यू नॉट होता है। 24 नंबर सवाल है, तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को कौन मान मापा जाता है। पहला उच्च मान, ऑप्शन नंबर बी में औसत मान, ऑप्शन नंबर डी में मूल औसत वर्ग मान और ऑप्शन नंबर सी में मूल औसत वर्ग मान और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मूल औसत वर्ग मान। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, यदि डी सदिश डी एस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी लंबवत हो तब डी एस क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। ऑप्शन नंबर ए बी डी एस कोस थीटा, ऑप्शन नंबर बी डी एस साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी बी डी एस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर डी 0। इसका सही जवाब होगा 0। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी हेनरी, ऑप्शन नंबर डी फेराड। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ओम। प्रतिबाधा यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिबाधा यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है तो ओम। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है। ऑप्शन नंबर ए में आई, ऑप्शन नंबर बी में आई बटा 2, ऑप्शन नंबर सी में 2i और ऑप्शन नंबर डी में 0। इसका सही जवाब मेरा 0 होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विवर्ती वाहक बल के बीच कलांतर एफ हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए में कोस फाई, ऑप्शन नंबर बी में कोस स्क्वायर फाई, ऑप्शन नंबर सी में साइन एफ और ऑप्शन नंबर डी में टेन फाई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कोस फाई। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगा 5 जूल, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 अर्ग, 5 वाट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध है, यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर, बी बराबर माइनस डी आर बटा डी वी, सी में ई बराबर डी वी बटा डी आर और ऑप्शन नंबर डी में ई बराबर डी आर बटा डी वी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा माइनस डी वी बटा डी आर, यानी विद्युत विभव बटा विद्युत क्षेत्र। 21 नंबर क्वेश्चन है, आर दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए में आर स्क्वायर के, ऑप्शन नंबर बी में आर इनवर्स 3 के, ऑप्शन नंबर सी में आर 4 के, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा आर 3 का। ये सब क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है क्लास 12 फिजिक्स का। अगला क्वेश्चन नंबर 32, पिको फेराड मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत आवेश का, ऑप्शन नंबर बी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारिता का, ऑप्शन नंबर डी विद्युत फ्लक्स का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारिता का मात्रक पिको फेराड मात्रक होता है। ये सारा क्वेश्चन मैं टारगेट क्वेश्चन बैंक से करवा रहा हूँ, जो कि परीक्षा में के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए प्लेटों की आकृति पर, ऑप्शन नंबर बी प्लेटों के आकार पर, ऑप्शन नंबर सी प्लेटों के आवेश पर और ऑप्शन नंबर डी प्लेटों के बीच अंतराल पर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी प्लेटों के आवेश पर।